वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक युवा उभरते हुए सितारे हैं। उन्होंने अभी जी अपना नाम बताइए। मैं धीरज शर्मा, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज किसान दिवस पे हम लोगों ने, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने युवा अधिकार आंदोलन की हरियाणा में एक पहल करी है। हम सब लोगों ने देखा जिस तरीके से किसानों ने अपने अधिकार के लिए लड़ के पूरे साल भर इस गूंगी बहरी सरकार से लड़ने का काम किया और लड़ के अपने अधिकार के लिए अपना अधिकार छीन के लिया। उसी प्रकार से हम किसानों से प्रेरणा लेते हुए इस देश का युवा, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस अब ये पहल कर रहा है कि युवाओं के अधिकार के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के इंदौर से की। दूसरा कार्यक्रम आज हमारा हरियाणा गुड़गांव में युवा अधिकार आंदोलन का आज शुरू होने जा रहा है। हम सब लोग युवाओं के अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। जिस तरीके से 2014 में, 2019 में ये केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े वादे करके आए। युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे, एक अच्छा जीवन देने का काम करेंगे। युवाओं की बेहतरी के लिए इन्होंने कहा था कि हम बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ लेके आएंगे, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। पूरा देश देख रहा है कि युवा निराशा की तरफ पहुंचता जा रहा है। ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके पास अच्छी पढ़ाई होने के बाद एक उचित सम्मानजनक उनके पास कोई भी कार्य करने के लिए है। IIT करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, महंगी महंगी पढ़ाई करने के बावजूद भी आज युवा को, किसी को गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, किसी को वेटर की नौकरी करनी पड़ रही है। और ये केंद्र सरकार बुरी तरीके से विफल है युवाओं को एक सही दिशा देने के लिए। काम सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, पूरे देश के युवाओं को जात पात और धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ाने का काम हो रहा है। युवा को गलत दिशा में देके ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस माननीय पवार साहब की विचारधारा पे चलते हुए हम युवाओं के हक के लिए अब इस लड़ाई को एक बड़ा दिशा देंगे। जिस प्रकार से किसानों ने इस लड़ाई को अंजाम दिया, उसी प्रकार से अब राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पे उतर के अब इस लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। और मैं सभी देश के सभी युवाओं से ये आह्वान करता हूं कि हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं रखना है। केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, अब हमारे को अपना हक छीन के, लड़ के, सड़क पे उतर के अब हमारे को लेना है। माननीय पवार साहब की विचारधारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ेंगे, माननीय पवार साहब की विचारधारा के साथ में युवाओं को जोड़ेंगे। हमें लगता है कि आज इस देश में बड़े बड़े रोज़गार देने के लिए इंडस्ट्रीज़ की सेटअप होने चाहिए, IT की सेटअप होने चाहिए, जो पिछले 7 सालों में कहीं पे भी हमने नहीं देखा है। आज प्रधानमंत्री जी के 14,000 करोड़ के घर की ज़रूरत नहीं है, आज हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। कोविड के काल में हमने देखा हर घर से किसी ने अपने आप को, किसी को खोया है। ऐसे समय में मैं पूछता हूँ कि हमें बड़े बड़े घरों की ज़रूरत है या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। खट्टर सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमें रोज़गार के अवसर की ज़रूरत है या हमें बड़े बड़े पुतलों की, आज हमें मंदिर मस्जिद के नाम पे हमें बांटा जा रहा है। हमें अच्छे कॉलेजेस की ज़रूरत है, हमें अच्छे अस्पतालों की ज़रूरत है, ताकि इस कोविड काल में हमारे घर से कोई भी बीमार हो तो उसको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। सर, हर पार्टी दावा करती है पर टाइम पूरा होने के बाद छोड़कर निकल जाती है, तो लोग कैसे ही अविश्वास करेंगे? हम उसी के लिए आज यहाँ पे हैं, उसी दावों के लिए। आज जिस तरीके से बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन वो वादे सारे के सारे झूठे निकले। आज दूसरा टर्म है केंद्र सरकार का और प्रदेश का, लेकिन कहीं पे भी ये वादे पूरे नहीं होते जा रहे हैं। ये युवाओं के साथ, ये प्रदेश की जनता के साथ, ये देश की जनता के साथ ये विश्वासघात है। युवा आप पर कैसे भरोसा करेंगे? सर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी देखी है, भाजपा पार्टी भी देखी है, JJP भी देख चुके हैं, तो क्या आप पे कैसे युवा विश्वास करेंगे? बिल्कुल, देखिए, आपने देखा है महाराष्ट्र में पूरे देश से सब लोग रोजगार के लिए जाते हैं। आज महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने में शरद पवार साहब का एक बड़ा योगदान है। आज उसी मॉडल की हम बात करेंगे और हम ये चाहेंगे कि इस बार सारे पार्टियों को देखने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे एक बार भरोसा करके देखना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश में
एक बड़ा नेतृत्व पवार साहब के रूप में होगा, जिसको सभी लोग, चाहे वो युवा हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, किसान हो, सब लोग उनकी नीतियों पे भरोसा करते हैं। और एक अच्छा युवाओं को एक मौका देना चाहिए, और एक अच्छा, हमारे को लग रहा है कि एक अच्छी सरकार की स्थापना 2024 राष्ट्रपति में युवा होगी। देखिए, हम लोग महाराष्ट्र से लेके, केरला से लेके, लक्षद्वीप से लेके, इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टियों में से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक आती है। एक सेक्युलर विचारधारा से, देश को ना बांटने वाली एक विचारधारा, देश की एकता, अखंडता की बात करने वाली एक विचारधारा के साथ में हम लोग चल रहे हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारे पास 7-8 राज्यों में हमारे विधायक भी हैं, और 2024 तक पहुँचते पहुँचते हम देश की एक सबसे बड़ा संगठन बन के उभरेंगे, और पूरा देश पवार साहब की विचारधारा पे, नीतियों पे भरोसा करके उनको नेतृत्व सौंपने की बात करेंगे।